दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी लाइफ की स्टोरी जो कि जिन्नात के ऊपर है। जिन्नात के साथ मेरा कैसा तजुर्बा रहा, इस चीज़ को मैंने कैसे माना, अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस सब बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरा नाम है खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं खुरम भाई की लाइफ स्टोरीज़। दोस्तों 4 साल पीछे चलते हैं। 4 साल पहले हमारा जो पुराना घर था वो थोड़ा छोटा था और घर जहाँ पर बनाया गया था वहाँ से एक दरख्त काट कर वहाँ पे घर बनाया गया था और कहने वाले कहते थे वो बहुत घना और पुराना दरख्त था जो काट कर तुम्हारा घर बनाया गया था। लेकिन उसके बाद उस घर में जब तक रहे उस घर में सख्ती और इतनी बलाएं और आफतें और इतनी डरावनी चीज़ें होती रहीं कि यहाँ तक कि हमें वो घर छोड़कर नया घर बनाना पड़ा। तो मैं बताता हूँ एक किस्से के बारे में। ऐसा हुआ कि एक रात हम सो रहे थे, हमारे पड़ोसी ने आके बताया कि आपके घर में आग लगी हुई है, एक्चुअली आपकी छत के ऊपर आग लगी हुई है। तो हमने कहा हमारी छत के ऊपर आग लगी हुई है, तो सब हम उठे और उठ के छत पे दौड़े, लेकिन हमारी छत पे कुछ भी नहीं था और पड़ोसी बाहर पानी की बाल्टियां भर के खड़े थे। वो कहते तुम्हारी छत पे आग लगी हुई है, ऊपर जाने दो, हमें आग बुझाने दो। लेकिन जब सारे ऊपर जाते तो कुछ भी नज़र ना आता। हालांकि नीचे से आग के शोले नज़र आ रहे थे बाकायदा और रोशनी नज़र आ रही थी। रात का टाइम था, तकरीबन 11-12 बजे का। तो छत के ऊपर जाते तो कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही हम 3 भाई एक कमरे में इकट्ठे रहते थे। मैं सबसे बड़ा था और बाकी तो छोटे थे। तो मेरी चारपाई कमरे के जिस कोने में लगी हुई थी वहाँ पे कुछ असर था ज़्यादा। मैं हमेशा माँ को कहता रहता था लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता था। असल में होता ये था कि रात को जब मैं सोता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई चीज़ मेरी चारपाई उठा के घुमा रही है, क्योंकि रात को हम लाइट बंद करके सोते थे। तो ऐसा लगता था कि मेरी चारपाई अपनी जगह से हिल रही है और बाकायदा ऐसे लगता था जैसे ज़ल्ज़ला आ गया है। शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, तो मैं चीखें मार के अम्मी के पास जाता और कहता कि ज़ल्ज़ला आ गया है, ज़ल्ज़ला आ गया है। फिर अम्मी कहती नहीं, ज़ल्ज़ला तो बिल्कुल नहीं आया। तो ऐसे ही फिर जब रोज़ाना ये होने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी आदत बनने लगी। तो असल में होता ये था कि रात को सोते हुए मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मेरी चारपाई घूम रही है, अपनी जगह से हिल रही है और बाकायदा ऐसे महसूस होता था कि मेरी चारपाई हवा के अंदर है। और मेरी हालत ये होती थी, मैं रात को उठ के चारपाई को दोनों साइडों से पकड़ा होता था मजबूती के साथ कि कहीं मैं चारपाई से नीचे ना गिर जाऊं जो कि हवा में घूम रही है। और इतना ज़्यादा डर जाता था कि मेरे दिल की धड़कन और सांस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते थे। लेकिन सबसे जो अच्छी बात थी, जो हमारी लाइट का बटन था वो बिल्कुल मेरे हाथ के पास ही था, लेफ़्ट साइड पे। तो जैसे ही मैं कोशिश करके वो बटन दबा देता तो खलासी हो जाती और सुकून हो जाता। और एक दिन क्या हुआ, मैं रात को सो रहा था, कोई चीज़ आकर मेरे सीने के ऊपर बैठ गई। अब ये बैठी थी या दबाव डाल रही थी वो तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई ऐसा हो गया कि मैं जाग रहा था, बल्कि सो नहीं रहा था, मैं जाग रहा था, हल्की हल्की आँख खुली थी और कोई चीज़ आके मेरे सीने पर दबाव डालने लगी। मैं बिल्कुल जाग गया, अंधेरा था, लाइट बंद थी, मैं बिल्कुल जाग गया। कोई चीज़ आके मेरे सीने को पुश करने लगी और उसका वज़न इतना ज़्यादा था कि वो पुश करती जा रही है और मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा। और मैं लाख जतन करने के बावजूद भी अपनी जगह से हिल नहीं पाया। सिर्फ मैं एक काम कर सकता था, वो था सांस ले सकता था आहिस्ता आहिस्ता। और फिर ऐसे ही मैं डर और खौफ के मारे अपनी जगह पे स्टिल हो गया और बहुत मुश्किल से सांस भी ले पा रहा था। किसी न किसी तरह मैंने ज़ोर लगा कर अपना हाथ उठाया और मेरे हाथ की ऐसी मेरा बटन था, मैंने बटन प्रेस किया तो तब जाके मुझे कुछ खलासी हुई। तो फिर ऐसे ही होने लग गया, पहले मेरी चारपाई घूमनी, फिर भी मैंने सो जाना, तो फिर किसी चीज़ ने आके मेरे सीने के ऊपर दबाव डालना। तो वो दबाव इतना ज़्यादा होता था कि मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। लेकिन वो ऐसा होता था 10 से 15 मिनट का होता था, उसके बाद वो चीज़ चली जाती थी और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करती थी। लेकिन इसके बाद एक दिन क्या हुआ, किसी ने आके मेरा लहाफ खींचा और उसके बाद मेरे सीने पर दबाव डलता रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मैंने लाइफ में ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि नॉर्मल था वो चीज़ और कुछ नहीं कहती थी मुझे। तो फिर क्या हुआ, मुझे ना जॉब के चक्कर में ना दुबई जाना पड़ा। जब मैं दुबई चला गया तो क्या हुआ, जो मेरा छोटा भाई था उसे वही मेरी चारपाई दे दी गई और वही जगह दे दी गई कि चलो तुम अब यहाँ पे तुम सो जाओ।
तो क्या हुआ, पहले ही रात उसके भी सीने पर सेम वैसा दबाव पड़ने लग गया, उसके साथ भी सेम वैसे ही होने लग गया। पहले तो मैं अम्मी को बताता था तो मैं समझता था शायद मुझे कुछ बीमारी है या मुझे मेरा वहम है या ऐसा कुछ, लेकिन जब वो छोटे भाई के साथ सेम वैसा ही होने लग गया तो फिर मुझे कंफर्म हो गया कि ये मेरा कोई वहम नहीं था और ये बिल्कुल सच्ची थी। तो छोटा भाई चीखें मार मार कर उठ जाता और अम्मी के पास जाके लेट जाता। तो उसका कहना यही था कि कोई चीज़ आकर पहले चारपाई को उठा के हवा में कर देती है और घुमाती रहती है और फिर बाद में उसके सीने पर दबाव डालने लग जाती है। तो फिर मुझे वाकई कंफर्म हो गया कि कुछ चीज़ रियल में थी, मेरा वहम नहीं था। तो फिर मैंने अम्मी को बताया, मैं कहता था ना, तो फिर अम्मी को मेरी बात पर यकीन हो गया। इसके अलावा फिर मैं दुबई में कुछ 4 साल रहा हूँ, एक दिन भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद फिर जब छोटे भाई को वो चीज़ ज़्यादा तंग करने लगी तो मेरी अम्मी किसी आमिल बाबा के पास गई, वहाँ से कुछ तवीज़ जलाने के लिए थे और कुछ पीने के लिए थे। तो जब उन्होंने वो अमल शुरू किया तो वो चीज़ कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगी। बजाय को सिर्फ एक बंदे को या उस जगह को डिस्टर्ब करती है, वो सारे घर वालों को डिस्टर्ब करने लगी। तो हुआ ये कि रात के 11 बजे मेरे सब भाई और माँ बाप कमरे में बैठे थे तो लाइट चलेगी। तो ऐसे ही मेरे अब्बू लेटे हुए थे, मेरे अब्बू ने ना बाहर झांक के देखा, मेरी अम्मी जो बाहर चारपाई पे बैठी थी, जो अमूमन वहीं पे बैठ के सब्ज़ी वगैरह बनाती है, तो उन्होंने देखा कि वो बैठी है और आधी रात को ना ऐसे ही बस बैठी है। तो अब्बू ने ऐसे ही बोला कि तुम क्या कर रही हो, आधी रात को इधर आओ, अंदर आके सो जाओ। तो अब्बू ने ये कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बगल में नज़र मारी तो अम्मी उनके साथ लेटी हुई थी। तो बाहर देखा तो बाहर भी कोई बैठा था। अब्बू भी बहुत ज़्यादा डर गए, उठ के उन्होंने मोबाइल से लाइट जलाई तो बाहर कुछ भी नहीं था, तो वो चीज़ गायब हो चुकी थी। तो इसी तरह फिर जब इन चीज़ों के कुछ वाक़यात हुए तो मेरा भी इनमें तजस्सुस पैदा हो गया। मैंने कहा कि जिन्नात और चुड़ैलें और जिन भूत वगैरह रियल में होते हैं, तो मुझे भी ना इनके बारे में और जानना चाहिए और सर्च करनी चाहिए। तो फिर मैंने ना इनके बारे में सर्च करना शुरू कर दी। तो सर्च ये थी, एक्चुअली मेरा शौक़ पड़ गया था कि मैं किसी जिन को काबू करूं या किसी जिन या परी को अपने काबू में करूं या एक्चुअली उससे बात करूं या राब्ता करूं। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी किताबें ढूंढी, इंटरनेट पे ढूंढी। इसके अलावा भी जो सोर्स बन सकते थे हर जगह से मैंने किताबें ढूंढी। तो इंटरनेट पे भी काफ़ी ऑनलाइन ब्लॉग्स, किताबें और सब कुछ मिला, तो उनमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो मुझे पता लगा इसके लिए बहुत ज़्यादा परहेज़गार, आप खाने पीने की रूटीन, रोज़े और हर चीज़ का वो बहुत ख्याल करना पड़ता है और यहाँ तक कि आपको चिल्ला करना पड़ता है। उसके लिए आपको बाकायदा प्रिपेयर होना पड़ता है, बाकायदा आपको सूरतों का वो बहुत अमल्स होते हैं वो करना पड़ता है। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो कि अगर सही करना चाहो 4 या 5 साल का टाइम ले लेगा सिर्फ प्रिपेयर होने के लिए। और उसके बाद आपको किसी उस्ताद की इजाज़त चाहिए होती है जो कि आपके साथ मिलके आपका वो अमल करवाए, आपको पहले सिखाए और फिर अपनी निगरानी में वो अमल करवाए जिसे आपको फ़ायदा हो। नहीं तो वो आपको सरासर नुकसान है, वो सरासर नुकसान है, जहाँ तक कि वो आपकी जान भी ले सकते हैं। जो जिन्नात होते हैं जिनको आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, ज़ाहिर सी बात है अगर आप उनको पकड़ने की कोशिश करते हो, गुलाम बनाने की कोशिश करते हो, तो वो आपको खुला चैलेंज लेंगे और वो आपके साथ लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे जब तक उनका ज़ोर चलता है, जहाँ तक उनका ज़ोर चलता है। तो इसलिए किसी उस्ताद की निगरानी और ये सब ज़रूरी था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कुछ अमल किए। तो अमल ऐसे थे कि छोटे मोटे अमल थे जिनमें लाइफ का थ्रेट ना हो। तो उसमें जो एक सही अमल था जो मुझे लगा, एक आमिल सुनेम नाम के ब्लॉग के ऊपर मुझे ये अमल मिला जिसका नाम था हमजाद MP3। इसमें करना सिर्फ यही था कि आपको एक ऑडियो डाउनलोड करके मिली मुझे, वो ऑडियो आपने सुननी थी रात को बैठकर अकेले। आपको ऑडियो रात को अकेले कमरे में बैठकर सुननी थी, अंधेरा करके और आंखें बंद करके वो ऑडियो सुननी थी। और रोज़ाना 2 घंटे आपको लगातार वो ऑडियो सुननी थी और तन्हाई में। तो मैंने तकरीबन वो अमल था तकरीबन
3 दिन का, लेकिन मैंने सिर्फ 2 दिन वो अमल किया। उसमें ये था कि रात को मैं बैठ जाता एक अंधेरे कमरे में आंखें बंद करके, और मेरे दिल में हमेशा यही होता कि कोई चीज़ आकर मुझे भी टच करने वाली है, क्योंकि इस चीज़ पर मेरा यकीन बन चुका था कि जिन्नात हकीकत में होते हैं। तो मैं बैठा था आंखें बंद करके, और हैंड फ्री लगा के मैंने वो MP3 चला दी जो कि बार बार प्ले हो रही थी। जैसा कि वो इंस्ट्रक्शंस में मैंने पढ़ा था वैसे ही मैं कर रहा था। तो वो बार बार प्ले हो रही थी, ये बगैर किसी हिसार और बगैर किसी हिफाजी इकदाम के थे। तो वो ऑडियो बार बार प्ले होती जा रही थी और मैं सुनता जा रहा था आंखें बंद करके। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने आंखें खोली, जैसा कि मुझे बताया गया था कि अपने पीछे रोशनी का एक दिया रखना है। मैंने बजाय रोशनी का एक दिया रखने के एक मोबाइल की लाइट जला कर रख दी, जिससे हुआ ये कि जो मेरा अक्स था वो सामने दीवार पर पड़ रहा था। और फिर बीच बीच में मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो जो मेरा अक्स था, मेरे ना हिलने के बावजूद भी मेरा अक्स थोड़ा बहुत हिल रहा था, और ऐसे ही कोई चीज़ साया जैसा आता और सामने से दीवार से होकर बार बार गुजर जाता। तो मैंने आंखें बंद की और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैं करता जा रहा था कि आपने कुछ करना नहीं है, सिर्फ सुनना है। तो मैंने कुछ बोलना भी नहीं था, कुछ पढ़ना भी नहीं था, सिर्फ मैंने सुनना था। वो जो ऑडियो प्ले हो रही थी वो भी मेरी हैंड फ्री के ऊपर। तो मैंने आंखें बंद की तो मुझे सब नीली रंग की रोशनी नज़र आने लगी, जो कि रोशनी का एक दाना जैसा गेंद या दाना जैसा था, वो घूमती जा रही थी। तो ऐसे कभी आती थी कभी गुजर जाती थी मेरी आंखों के सामने, आंखें बंद थी। तो ऐसे मैंने वो पढ़ा था कि वो चीज़ होती है, तो इसलिए मैं डरा हुआ था। मेरी सांसें तेज़ चल रही थी और दिल बहुत धक धक कर रहा था, डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने सोचा हुआ था आज मैंने कुछ करके जाना है। लेकिन हुआ ये, वो रोशनी बार बार आती और चली जाती। तो फिर ऐसे ही मेरा वो अमल ख़त्म हो गया 2 दिन। तो रात को क्या होने लग गया कि मुझे ना डर लगने लग गया। मुझे ऐसा लगने लग गया कोई चीज़ ना मेरे रूम में है जो गुजर रही है या मेरे बेड के पास खड़ी है, लेकिन नज़र नहीं आ रही। उस अमल के मुताबिक जो इंस्ट्रक्शंस थे वो ये थे कि आपने वो MP3 जो है 2 घंटे प्ले करनी है। MP3 ऑडियो थी, वो 2 घंटे प्ले करनी है, और 3 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आपको चीज़ें महसूस होना शुरू हो जाएंगी। और वो जो हमजाद होगा, एक्चुअली हमजाद वो आपसे दोस्ती कर लेगा, वो आपसे रब्ता करेगा या वो आपसे बात करेगा। तो 2 दिन के अमल के बाद ही मेरी तो सिट्टी गुम होगी। मैं तो अज़ाब में पड़ गया। मैंने कहा, क्योंकि रात को नींद भी आराम से नहीं आ रही थी और डर भी लग रहा था, तो मैंने 2 दिन के अमल के बाद ही उसे छोड़ दिया। और मैंने मज़ीद वो सर्च की तो मुझे पता लगा इसके लिए बाकायदा आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, अपनी हिफाजत के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, और उसके बाद बाकायदा आपको अस्तार वगैरह चाहिए होता है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो वो जिन्नात जिनको आप पकड़ने की कोशिश करते हो वो आपकी जान तक ले सकते हैं। पिछले ही दिनों मैंने यूट्यूब पे एक जो रियल वीडियो थी वो मुझे मिली। उसके मुताबिक ये था, एक हाफिज़ कुरान बच्चा था। वो हाफिज़ कुरान था और मासूम बच्चा था, 16 से 17 साल की उम्र में। उसने भी ऐसी किताबें और बुक्स पढ़ के ना अमल किया। उसने बाकायदा चिल्ला किया असार खींच के। तो हुआ ये कि चिल्ला करने के बाद ना वो दिमागी तौर पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया। उसने घर में किसी को नहीं बताया कि उसने चिल्ला किया। उसने सिर्फ अपने एक दोस्त को बताया, और घर में वो बहुत ज़्यादा परेशान बिला वजह रोता रहता अक्सर। कोई 10 दिन उसकी ये हालत रही। उसके बाद क्या हुआ, उनके सहन में जो दरख्त था उसके ऊपर सुबह सुबह उसकी लाश लटकी हुई मिली, जो कि उसकी गर्दन में फंदा था और दूसरी जो रस्सी थी ऊपर दरख्त में थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो रस्सी बंधी हुई नहीं थी, वो सिर्फ लिपटी हुई थी। घर वालों ने जैसे ही शोर शराबा डाला और जाके उसकी लाश को ऐसे हाथ डाला, सिर्फ टांगों की तरफ से उन्होंने सिर्फ टच किया तो वो रस्सी खुद ब खुद ऊपर से खुली और उसकी लाश नीचे गिर गई। तो फिर उसके दोस्तों ने बताया कि इसने चिल्ला किया था बगैर किसी बतलाए, और ये बहुत ज़्यादा परेशान रहता था क्योंकि इसे कोई चीज़ तंग कर रही थी। तो ये ऐसे मैंने कुछ वाक़यात देखे, और भी मैंने ऐसे कुछ वाक़यात देखे इंटरनेट पे भी, और मैंने सुने भी कि जिन्नात ऐसे मार भी देते हैं इंसान को। तो फिर मैं बहुत डर गया। मैं कहा इससे अच्छा है कि इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारे,
क्यों किसी दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं। क्योंकि जब ये चीज़ें आपके सामने खुल जाती हैं, हकीकत खुल जाती है, तो फिर आप एक दुनिया में नहीं जीते, फिर आप किसी दूसरी दुनिया में भी होते हो सेम टाइम। तो फिर इस दुनिया को पूरा करना और उस दुनिया को पूरा करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये सोचकर मैंने इन चीज़ों को तर्क कर दिया और फिर हमने जब नया घर बनाया तो नए घर में मैं शिफ्ट हो गए। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन फिर भी मेरे पास और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं ऐसी मेरी लाइफ के बारे में, और मैं अपनी लाइफ के बारे में ऐसी जो रियल स्टोरीज़ हैं वो बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये पसंद आए और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और स्टोरीज़ बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया।